चंबा जिला के अंतर्गत आने वाली राजकीय उच्च पाठशाला नैला में एसएमसी कमेटी के गठन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। जब वोटिंग के दौरान बराबरी हो गई तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। उसके बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल तीसा में भर्ती करवाया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला करने के बाद दूसरे पक्ष ने उनके घर पर भी जमकर पथराव किया। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना में घायल हुए मोहम्मद अयूब और महबूब ने बताया कि वे स्कूल में एसएमसी के माध्यम से होने वाली चुनाव में भाग लेने गए थे, लेकिन वहां कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद उनके बूढ़े माता पिता के साथ भी मारपीट की गई। साथ ही कुछ शरारती तत्वों ने उनके घर के ऊपर पथराव भी किया। ऐसे में उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस पथराव के चलते उनके घर को भी काफी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों को भी चोटें आई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज एसएमसी का इलेक्शन हुआ, जिसमें हमने भी नॉमिनेशन करवाया था। जब मतों का प्रयोग हो गया तो परिणाम की बारी आई, तो जो परिणाम था वो बिल्कुल डरा था। तो जब वहाँ पर चर्चा चल ही रही थी तो जो मेरा कम्पिटिटर था उसने मेरे ऊपर आकर मुक्का मार दिया। तो मुक्का मारने के बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने मेरे बूढ़े माँ बाप को भी मारा और वो तीसा हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, उनको ले गए हैं। और उसके बाद फिर भी नहीं रुके और आके मेरे घर को तोड़ दिया और पथराव किया। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जान बहुत ही मुश्किल से बचाई। तो हम प्रशासन से यही विनती करते हैं, या ऐसे उपद्रवी लोग कहाँ से आते हैं जो समाज में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, नहीं तो यहाँ तो आतंकवाद ही फैल जाएगा। दूर दराज से ढांड के लोग, देखो जो ढांड हमारा गांव पड़ता है वहाँ से भी कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने भी पथराव किया। तो हम ज़्यादा न बोलते हुए प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो अपना इस जांच, मुख्यमंत्री से भी हम मांग करते हैं कि इस जांच में कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल में, हाई स्कूल में हमारा चुनाव था। हमारे स्कूल के टीचरों ने हमें संदेशा दिया था कि आज एसएमसी का गठन होगा, तो आप सब जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सब वहाँ पर आ जाए। इसलिए हम भी वहाँ पर चले गए। तो एक साइड से जब दोनों कैंडिडेट अंदर ले गए, टीचरों ने कहा कि हम दोनों कैंडिडेट को अंदर ले जाएंगे, बाकी को किसी को अंदर आने नहीं देंगे। तो जैसे ही हम बाहर से गए तो कुछ लोगों ने दरवाजे पे हल्ला बोल दिया कि हमारा कैंडिडेट अंदर गया है। बाकी जो वीडियो है वहाँ पर हेडमास्टर के पास भी पड़ी है। तो जैसे ही हम वहाँ पर थे तो जो दूसरा कैंडिडेट था, मेरे चाचा खड़े थे उसके साथ, तो उन्होंने वहाँ पर जो दूसरा कैंडिडेट था उसने मुक्केबाजी शुरू कर दी बाहर ग्राउंड में आकर। तो जैसे ही वहाँ पर माने नहीं, हम वहीं पर थे, तो हम ग्राउंड में ही थे, तो पीछे आकर उनके परिवार ने, उनके जो कैंडिडेट थे उसके भाई ने वहाँ पर आकर दादा दादी मेरे को दोनों को रास्ते में मार दिया, दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो दोनों हॉस्पिटल को ले गए हैं। तो हम घर में बैठे थे अपने, कुछ और लोग भी थे, कम से कम 40-50 लोग यहाँ पर बैठे थे, बच्चे बैठे थे। तो उन्होंने आकर वहाँ पर ऊपर से पथराव कर दिया। जो दूर दराज हमारे ढांड और खंडारू के लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर आकर पथराव कर दिया। बहरहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दोनों पक्षों ने पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है। ऐसे में पुलिस को भी चाहिए कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में शांति का माहौल बना रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।